हाँ तब कहते देखो रे, कविता का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। आए राम नाम बिनु बिरथे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ टाइमली आई तुम ही तो ये सब फालतू बैठा रही थी, पहले चल रही सब। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, इसके राइटर है गुरु नानक जी। ठीक है, गुरु नानक जी। चलो कविता में से क्या है सुनो, कविता में मेन चीज इंपोर्टेंट पूछा किसके बारे में जाता है, तो राइटर के बारे में जाता है। ठीक है, और कुछ कुछ कविता से पूछता है, कुछ कुछ बहुत कम पूछता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर राइटर के बारे में पूछता है, कविता के बारे में। ठीक है, चलो देखिए पढ़ते हैं गुरु नानक के बारे में, बस कान खोल कर आप सुनते जाइए। इसमें पढ़ना है तो बोलेंगे इसका जन्म इतना ईस्वी में हुआ था, उसमें क्या कर सकते हैं, खाली सुनने तो है याद। बताओ, अगर मान लो नहीं, ध्यान भी नहीं रखना, ठीक है ना। ठीक है, कृपया क्लास में ध्यान रखें, खासकर कविता पर। ये रूल लिख देंगे उसमें, ध्यान रखें। ठीक है, घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा, जो हो रहा अच्छे होगा। ठीक है ना, घर पर ध्यान नहीं रखिएगा, अब कल क्लास ध्यान देखिए। चल देखो, करा गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कब हुआ था रे, 1469 ईस्वी में। याद रखो इसके 400 साल बाद महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1869 ईस्वी में। कल पढ़ाए थे, कल ना परसों पढ़ाया था, कल क्लास कहाँ हुआ। आगे इसमें हुआ था तलवंडी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी, जगह का नाम है तलवंडी। तलवंडी ग्राम में जिला लाहौर में हुआ था। लाहौर अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, जिला लाहौर, लाहौर अभी फिलहाल पाकिस्तान में। और 1469 में तब सब भारत पाकिस्तान सब एक था। जैसे लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। ये पूछा गया बहुत बार कि गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वो क्या कहलाता है, नानकाना साहब। क्या कहलाता है, नानकाना साहब। जैसे मान लो कि जहां पर इसको दफन किया गया, फिर जलाया, जो भी किया होगा, उस जगह का नाम रख दिया क्या, नानकाना साहब। ठीक है, नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कह रहा है कि इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था। कालू चंद, पुरनका जमाना का यो नाम बहुत अच्छा लिख रहा है, बहुत अच्छा है। इससे खराब खराब नाम होता था पहले जमाना में, कालू चंद खत्री। ठीक है, अपना गाँव अभी भी छतरी है, छतरी खत्री, छतरी भी है। कालू चंद, कालू चंद खत्री, कालू चंद खत्री है। और माँ का नाम था तृप्ता। माँ का नाम क्या था, तृप्ता। और पत्नी का नाम था सुलक्षणी। क्या नाम था, पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी। पूछा कुलक्षणी नहीं, सुलक्षणी। ठीक है, आगे इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। मतलब चाहा था कि गुरु नानक क्या कहे, ये मेरे साथ व्यवसाय करे। व्यवसाय जानते हैं ना, व्यापार, बिजनेस, बिजनेसमैन बने। लेकिन इनका मन भक्ति की ओर एकाधिक झुकता रहा। ये इसका मन किसमें था, भक्ति। मतलब हम तो भक्ति करेंगे, हमको मतलब मोह माया कुछ नहीं, हम सब कुछ त्याग करते हैं। लेकिन शादी किया था। ठीक है, आगे इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धर्म उपासना पर बल दिया। मतलब दोनों पर बल दिया, हिंदू के बारे में भी बोलता है और मुसलमान के बारे में। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। ये निर्गुण भक्ति धारा कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा कवि उसको कहते हैं कि जो क्या करता है कि जो दिखावा पर विश्वास नहीं करता। ये सब जो निर्गुण भक्ति धारा कवि होते हैं उसका मानना होता है कि ये जो पूजा पाठ कर रहे हैं ये सब दिखावा है। मतलब बहुत सारा चीज नहीं होता करते हैं, एकदम मासिक सत्संग, जो भी मासिक करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, ये सब बोलते दिखावा है। आप अगर मतलब एक सच्चे भक्त कवि हैं या भक्ति करते हैं, अपने प्रेम अपने दिल से, हृदय से कीजिए, हृदय से भगवान को याद कीजिए, वही काफ़ी है। आप ये सब पूजा पाठ कर्मकांड का मतलब होता है कि जिसमें ना होता है बहुत सारे भोजन अधिक करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, वही ये कर्मकांड, ये सब क्या है बोला, ये भक्ति, मतलब इसका प्रचार नहीं कर देते हैं। कर गुरु नानक ने व्यापक दोषाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। ये कहाँ गए थे, मक्का मदीना। मक्का मदीना गए थे घूमने के लिए। जो पता है मुस्लिम के लिए सबसे मतलब सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, तो कहाँ है, मक्का मदीना। ठीक है, उसी मतलब ऐसे मुस्लिम के लिए वहाँ पर है। बहुत कम हिंदू वहाँ जाते हैं, लेकिन ये गए थे, सोचो।
आगे, मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। याद रखना, ये पूछा गया है कि गुरु नानक का भेंट किससे हुआ है? मुगल सम्राट से। मुगल सम्राट जिसका नाम क्या था? बाबर। मुगल सम्राट बहुत था, बहुत सारा हुआ, लेकिन इसमें किसका नाम बोला? बाबर। बाबर से इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। तो याद रखना, सिख धर्म का प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक ने ही सिख धर्म का मतलब शुरुआत किया था, सिख धर्म का प्रवर्तन। ये पहले गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविता की। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। हिंदी और ब्रजभाषा दोनों मेल है। ब्रजभाषा मतलब तो क्या बोला? राम नाम बिनु बिरथे जगीरन में। कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब समझाएं क्या इसका मतलब होता है? बहुत अच्छा मतलब। लेकिन ये कौन सा भाषा है? ब्रजभाषा में लिखा हुआ है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटवासी शैली नहीं अपनाई। मतलब कह रहा है इसके बाद इसमें जो लिखा है वो कैसा लिखा है? जस्ट कबीर के जैसा ही लिखा है, लेकिन इसमें उल्टा पुल्टा कुछ नहीं, एकदम साफ साफ मतलब लिखा है। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। मतलब ये बोलते हैं कि संसार की क्षण भंगुरता, अगर संसार जो बस कुछ पल के लिए है, संसार कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे, ब्रह्म की सर्वशक्तिमान, और ब्रह्म मतलब जो ब्रह्मा है, जो भगवान है, वो क्या है? सबसे ज्यादा वो क्या है? सर्वशक्तिमान है। ठीक है, नाम और जप की महिमा, नाम जप की महिमा मतलब कि हम भगवान के नाम जपते हैं, उसकी महिमा बहुत अपार है। अपार मतलब इसका हम अब सोच भी नहीं सकते कितना उसका महिमा है। आगे, ईश्वर की सर्वव्यापकता, और ईश्वर हर जगह है, ये कहना होता है उसका। क्या कहना है? कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, याद रखना, इसके जो पूरा रचना लिखा था, उस रचना के जो 5वें गुरु थे, सिख के 5वें गुरु, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। लेकिन उसके 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। कौन थे रे? इसके अर्जुन देव थे। अर्जुन देव 10 गुरु थे। सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु। सबसे लास्ट गुरु कौन थे रे? गुरु गोविंद सिंह। सबसे लास्ट में थे गुरु गोविंद सिंह थे शायद। तो इसके 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1606 से में जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब कारा गुरु नानक ने जो लिखे थे गुरु नानक साहब, उसको क्या किए? अर्जुन देव ने सभी को एक जगह करके उसका नाम दे दिया गुरु ग्रंथ साहिब। और इसमें सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा जाता है। जैसे रामायण पढ़ते हैं ना, उसको गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं। ठीक है, आगे, गुरु नानक की रचनाएं हैं जप्पू जी, आशा दीवार। ये पूछा गया, जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये सब क्या उसका लिखा हुआ कविता लिखे। कहते हैं कि सन 1539 में उन्होंने वाहे गुरु कहते कहते अपना प्राण त्याग दिए। जो उर्दू वाले बच्चे हैं जाकर अपना जा सकते कहीं, मतलब घूम फिर के आ जाओ। अगर बैठना है तो बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? हाँ, बाद फिर आए जब क्लास खत्म हो जाएगा तो नहीं, उर्दू खेल लेंगे, सर जी आएंगे ना। ठीक है, बस करते वजह से पढ़ाई है। ऐसा बच्चा मिलवे नहीं करे कि मतलब पढ़ाई से भाग रही है। चल देखो रे, निर्गुण देखो, अभी तो 1 घंटा हुआ भी नहीं होगा। 6 बजे आया, तुम 7 बजे 7:30 बजे हैं। ठीक है ना, कौन सा ज्यादा टाइम हो गया? यहाँ हम कहते कितने पढ़ाइएगा। क्लास चलता है तो 12 घंटा 8 घंटा तक क्लास चलते रहता है। ठीक है ना, ऐसे से बच्चा पता चले हो गया, रिजल्ट देखिए लेंगे हम। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे हम सच्चे मतलब कि मन क्या बोलते हैं उसको, टीचर का मन अति हो जाता, छोटा हो जाता है। बच्चा कितने पढ़े जाइए, नहीं पढ़ाएंगे, जाओ, हमको क्या लेना देना। ठीक है, आगे देखो, निर्गुण निराकार ईश्वर के उपास्य गुरु नानक हिंदी का निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। बताइए, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में रचित इन्होंने इनके सरल सच्चे हृदय की भक्ति धारा में डूबे उजागर है। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही ना दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड, गुलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान को प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव का प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ता है। मतलब करा कबीर जैसे लिखा था, तो कबीर क्या करता था? कबीर डायरेक्ट उस 8वां क्लास पढ़ा होगा ना, 8वां में कबीर डायरेक्ट कहते हैं कि ये सब वही मतलब कि कौन था, माला जपना कहता है, बराबर तिलक लगाने से, माला जपने से सब क्या बेकार है। कभी डायरेक्ट मुंह पर बोल देते हैं, मतलब थोड़ा सा बुराई करते हैं। लेकिन कारा गुरु नानक ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो बस अपना फिर भी उसी जैसा ही लिखना चाहते हैं। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है, जहाँ नानक के ऐसे 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर
पर सरल सच्चे हृदय के राम नाम कीर्तन पर बल देता है। मतलब पहला जो दिया हुआ है, देखो 2 का कान दिया ना, इधर 2 दिया है। पहला में बोला कि बस कर्म कांड मतलब दिखावा से दूर हटके सच्चे बारे में, मतलब सच्चे मन से आप भक्ति कीजिए, उसके बारे में कहा गया है। अच्छा, पर उसके बाद कीर्तन, क्योंकि नाम कीर्तन की सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुख में जीवन के पार पहुंचाता है। मतलब अगर नाम कीर्तन मतलब सिर्फ नाम लेने से क्या होता है कि जो दुख तुम्हारे शरीर, मतलब तुमको जो दुख है उस दुख को दूर कर देता कौन? वह भगवान है, ऊपर वाले। आगे द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। मतलब अगर दूसरा में कहा जाता है कि हम क्या करते हैं, असल में देखा जाता है कि हम जब दुखी रहते हैं तो भगवान ये हमारा साथ की कर दो, लेकिन जब खुश रहते हैं कौन? भगवान। चलो कोई भगवान नहीं, लेकिन वही होता है। सच, ये बात सच है रे। कभी देखना, अबे खुशी में ना, खुशी में लोग क्या करते, भगवान को याद करना भूल जाते हैं, लेकिन दुख में हमरे देख रहा ही हम ये वो अपना काम पूरा सब यही चलता है। उसी के बारे में इसमें कहा गया है कि हाँ, मतलब असल में चाहे सुख हो या दुख हो, हमेशा हमको याद करना चाहिए। हमको ये शरीर दिए हैं, बहुत क्या अनमोल शरीर दिए हैं, उसका धन्यवाद कम से कम अदा करना पड़ेगा ना रे, धन्यवाद देना पड़ेगा। तो धन्यवाद करने के लिए तुमको भगवान को याद करना पड़ेगा। आगे रहा कि संत कभी गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद ने एकाग्र होने की प्रेरणा देता है। मतलब इसमें देखो क्या एक होने की प्रेरणा देता। पढ़ते हैं आप कविता के बारे में, समझते हैं थोड़ा सा, मतलब समझा दे कि हिंदी तो है नहीं जो तुमको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, थोड़ा भाषा अलग है, पढ़ने में थोड़ा सा अलग लगेगा, सुनने में अलग लगेगा, लेकिन हाँ समझना पड़ेगा। पहला शुरू में चैप्टर का नाम है क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। देखिए पहला बात कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। मतलब कह रहा है कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना क्या व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब व्यर्थ है, बेकार। राम नाम का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ राम की बात कर रहे हैं। राम का मतलब होता है भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी है उसकी बात कर रहे हैं। तुम जिसको मानते हो उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि तुम अगर उसका नाम नहीं लेते हो तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है, तो बेकार जन्म ले लिया। ठीक है, डायरेक्ट हमने करे। ठीक है, देखो रे कविता में जो भी कहेगा हमने कहेंगे, वो गुरु नानक जी कहेंगे। ठीक है, हम बस ऐसा कहें और समझा रहे उसकी बात को। ठीक है, देखो आगे कह रहा कि बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नी फलो मटी भरमन। अरे सुनो, ठीक है, तो क्या करा? बिखू खावे मतलब जो राम, मतलब ऊपर वाले का नाम लेता, जो तुमको मतलब तुमको बनाए हैं, सृष्टि का निर्माण किए हैं, सृष्टि निर्माण किए हैं। अगर तुम मान लो उसका नाम नहीं लेते हो तो तुम विष खाते हो, जहर खा रहे हो। ठीक है ना, मतलब तुमको जो खाना दिया तुम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम क्या खा रहे हो? बिखू मतलब जहर खा रहे। बिखू बोले तुम जो बोल रहे हो वो जहर उगल रहे हो। बोलने भाषण नहीं। बिनु नाबे नी फल मट्टी भरवना, बिना बोले क्या हुआ? ये सब फल क्या है? बेकार। मतलब ये सब क्या है? मतलब बेकार है सब कुछ। समझो आगे कह रहा है पुस्तक, अगला लाइन में, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया कर्म निकाल करे। मतलब कह रहा चाहे तुम पुस्तक पढ़ाओ ना, तो रामायण का पाठ करवाते हैं, कभी करवाए? नहीं जानते रे, रामायण का पाठ होता है 9 दिन तक रामायण का पाठ होगा, ये होगा। ठीक है, वही कह रहा कि पुस्तक भागवत कथा चलता है, कुछ भी करे अपना बहुत सारा चीज, हर धर्म में कुछ कुछ करता है। कह रहा कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखावे, चाहे तुम पुस्तक पूरा एकदम मतलब पूरा बखान करवाओ, या संध्या कर्म निकाल करे, या तुम जब शाम होए तो शाम में तुम सत्संग कराओ, मिलाद कराओ, ये जो भी करवाना है तुम कराओ, फतेह जो करा। ठीक है ना, सब कहते हैं निकाल करे। बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जे मरे। मतलब कह रहा है कि बिनु गुर शब्द मतलब जब तक तुम उस भगवान का नाम नहीं लेगा, मुक्ति कहाँ प्राणी मतलब तुमको कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। तुम कितना पाठ करवा लो, बखान करवा लो, उससे तुमको कुछ नहीं होगा जब तक उस ऊपर वाले का नाम नहीं लोगे। और कार्य पंखा है पगलैया, भगवान का नाम नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब ये क्या है कि तुम्हारा ये सब व्यर्थ है, ये सब फालतू है, बस समझो। आए कह रहा कि हाँ व्हाट्सएप करते रहना। ठीक है, देखो आज इसी में कह रहा था क्या ना, राम नाम बिनु अलझे मरे। मतलब कह रहा है कि तुम अगर राम नाम नहीं लो, राम का नाम नहीं लोगे, तुम उलझ के मर जाओगे इसी दुनिया में। ठीक है ना, तुम्हारा कुछ होने वाला मुक्ति नहीं मिलेगा तुमको मुक्ति। आगे
आगे कह रहा कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती, ठीक है सब बोलो। दंड, दंड लेते हैं लाठी जो तारे, कमंडल लेवे करते हैं, कमंडल, शिखा जानते हो ओ जब जनो जनो जनो, शिखा सूत वही सूत का, शिखा सूत, धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमणु करे। कह रहा कि तुम चाहे दान लो कमंडल लो, मतलब तुम सब कुछ जो करना है, मतलब टिक्का का लगा लो, चंदन टिक्का सब लगा लो, और तुम जा करके तीर्थ धाम चल जाओ। तो चुप रहे, मारवे करेंगे शांति यहाँ पर। मतलब कह रहा कि चाहे तुम तीर्थ जाओ, तीर्थ जानते हो रे, तीर्थ पर कह रहा तुम तीर्थ गमनो अति भ्रमणो करे, तुम चाहे तीर्थ बहुत बार जाओ, खूब जाओ, ठीक है ना, लेकिन राम नाम बिनु शांति ना आवे। लेकिन तुम्हारा जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे, अल्लाह का नाम नहीं लोगे, तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगा। सिंपल बात, इस बात को याद रखने, दूल्हा ने उल्टा दे देगा, बोलता है किसका, राम नाम बिनु शांति ना आवे, इसका मतलब बताइए। तो जब तक याद नहीं रहेगा, जो पढ़ा रहे हैं तुमको, जब तक नहीं याद रखोगे, गिल्ले हिंदियों लेके चल जाएगा, ठीक है ना। मेरे मैट्रिक में सबसे ज्यादा कम नंबर हिंदी में आया, सोचो क्या है कि हम सब सोचो, हाँ नन हिंदी था, नन हिंदी उर्दू पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी हिंदी न हो रहे सबसे कम नंबर, क्यों, अरे हम हल्के में ले लिए, हिंदी है हर हिंदी को देख लेंगे, वो हमको देख लिया, ठीक है ना। सबसे कम नंबर, सबसे ज्यादा मैथ और साइंस में, ठीक है, देखो हाँ हमको देख लिया, चलो देखो। तो इसलिए कभी ये ना करना हो हिंदी है, हिंदी को देख लेंगे, नहीं देखो जाएगा। अगर देखा जाए ना, सबसे ज्यादा अगर हार्ड को है ना, तो हिंदी ही है। का के की आकर हर सिकर सब देखा जाता है उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो क्या बोला, नहीं उर्दू उर्दू उतना हार्ड नहीं है। उर्दू में नंबर, उर्दू में सोचो उतना नहीं आता था, नम्मा दसम पढ़ना शुरू किया 67 नंबर दिया उर्दू में, अभी भी याद नंबर कितना कितना आया था हमको, ठीक है। अगर कि राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी करे। मतलब कह रहा है कि बिना राम नाम के, मतलब बिना भगवान के नाम के क्या होगा, शांति नहीं आएगा। और आगे कह रहा कि जपी हरि हरि नाम सुपार करे, मतलब कह रहा अगर तुम राम नाम, मतलब उसका हरि का पार करो, भगवान का करना रीलर का, अगर हरि का नाम लोगे, मतलब भगवान का नाम लोगे, तो तुम क्या करेगा, तुम्हारा पार लगा देगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगर कि जटा मुकुट, देखो जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोरी तन नगन भया। अब ये बात आजकल के जमाने के लिए सबसे ज्यादा है। क्या कह रहा है, जटा, जटा जानते हो, जटा मुकुट, सिर में एकदम कुछ लगा लिए, मुकुट, तन भस्म लगाई, पूरे तन भस्म लगा, भस्म जानते, भस्म एकदम, हाँ अगरबत्ती के राख। तो ये कह रहा कि तुम जटा जुट हो एकदम, मतलब क्या करे, मुकुट धारे हो, तन में भस्म लगा दिया, बसन छोरी, तुम बसम तो कपड़ा होता है, तुम कपड़ा भी त्याग दियो, एकदम नगन भया, तुम नंगे हो, नंगा बाबा चलता है, कुछ बाबा नंगा बाबा चलता है, वही करा जो भी दिगंबर सत्यंबर जो भी है, यहाँ कह रहा तुम चाहे नगन, मतलब तन वस्त्र छोड़कर तुम नगन भया, लेकिन जेते जेते जिये जंत जल थल महियल जत तत तू सरब जिया। मतलब कह रहा है कि तुम चाहे जेते जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जेते जिए जंत जल थल, चाहे तुम जल पर रहो, स्थल पर रहो, या कहीं पर जाओ, जत तत जहाँ तहाँ जहाँ रहो, सरब जिया, गुरु पर तुम कहीं जिया कोई दिक्कत नहीं, गुरु पारसादी राख ले जन के हरि रस नानक झेलू पिया। सुनो क्या करा, गुरु प्रसाद राख ले, मतलब कह रहा बिना गुरु प्रसाद के, प्रसाद होता ना, बिना गुरु प्रसाद राख ले जन को हरिरस नामक झोली पिया। मतलब कह रहा है कि जब तक तुम हरिरस के प्रसाद तुम अपने पास नहीं रखोगे, तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। सिंपल लाइन में, मतलब इतना लाइन सीधा बोला कि तुम कुछ भी कर लो, सब कुछ किया, लेकिन जब तक उसका मतलब तुम्हारी झोली में प्रसाद नहीं रहेगा, जब तक झोली में तुम्हारा नहीं होता है, एक गाना था ना जो भर दो झोली, ठीक है, तो यानी कहा जाता है जब तक तुम्हारी झोली में उसका कुछ नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारा कोई पार होने वाला नहीं। हम इंसान नहीं किए तो कहा गए अगला दूसरा लाइन, पहला लाइन समझ आ गया। पहला लाइन में क्या बोला कि राम नाम बिनु व्यर्थ जगह जन्मा, मतलब राम नाम के बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, ठीक है। हे बालक तुम्हारा नाम राम नाम क्या है, बालक क्या है, व्यर्थ है। मतलब तुम अगर कुछ राम नाम नहीं ले रहे हो, तो तुम चाहे कुछ खा रहे हो पी रहे हो, सब विष के समान है, शॉर्टकट में। आगे बोला कि चाहे तुम पुस्तक पढ़ा लो, बखान करवा लो, कुछ भी करवा लो,
लेकिन बिना गुरु शब्द मुक्ति जब तक तुम गुरु शब्द मतलब जब तक भगवान का नाम नहीं लेगा, जब तक अल्लाह का नाम नहीं लेगा, तुम्हारा मुक्ति नहीं, तुमको जन्नत नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक। आगे आगे दंड कमंडल सीखा, तुम चाहे दंड लो, कमंडल लो, सीखा, पूरा एकदम शरीर में भस्म लगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा क्या होगा, वो मतलब क्या कर रहा है गुरु, जब तक तुम्हारा गुरु प्रसाद तुम्हारे पास नहीं आएगा तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप आराम से, हाँ देखो असल में मेरा कहना है कि उस मतलब, हाँ गुरु मतलब गुरु, हम टीचर हैं, ठीक है ना, गुरु बोला गुरु भगवान की बात कर रहे रे, सुनो, अरे गुरु बात अलग है, ठीक है। हम प्रसाद दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रसाद दे रहे हैं, आप नहीं पढ़िएगा तो हम 2 थप्पड़ मारी हो तो वही प्रसाद है। तो करे किसको प्रसाद चाहिए रे, दे दें 2 थप्पड़ हो गए, प्रसाद लीजिए, देखो हाँ। हाँ ठीक है, अब सुनो रे, असल में देखा जाए तो पूजा पाठ कहना, देखो असल में क्या है, पूजा पाठ हमको इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जीवन हमको अनमोल मिला है। अब देखो हम गुरु को अतीत हैं, मतलब यहाँ कोई बाबा तो है ना जो तुमको देखे, लेकिन फिर भी ये समझो कि यहाँ पर देखो इतना अनमोल जीवन दिया है, बस उसका शुक्रिया अदा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, चाहे नमाज पढ़ो या फिर क्या करते हैं अपना पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा थोड़ी होता है, आजकल जाके 10 गो लिस्ट बनाया जाएगा, भगवान हमारा ईदा दियो रे, ईदा दियो, ईदा दियो, बस यहाँ का जाके वहां लिखे बंद बताएगा, हे भगवान हमारा ईदा दियो, सब मांगे जाएगा। इतने थोड़ा इतना अच्छा मतलब शरीर दिया है, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कमा तुम न, वो मांगे जाएगा ना, हमको ये दे दीजिए, अजब हाल तो रेख दिया वहां पर है। अगर देखो अगला, अब लास्ट दूसरा वाला क्या करा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुन रहे, अल्लाह वाला शांत करो। दूसरा देखो, पहला ये था, दूसरा लिखा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख नहीं माने, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, जो नर मतलब यहाँ आदमी की बात कर रहा है, नर मतलब ये पुरुष वाला बात नहीं होगा, ठीक है, पूरे आदमी पूरे मनुष्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब जो आदमी जो इंसान दुख में दुख नहीं मानता, मतलब देखो रे, दुख सुख तो जीवन का पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये क्या करना है, इसको दुख है क्या दिक्कत, थोड़ा सा उसको विचार लेंगे। सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, सुनो मतलब कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो आदमी दुख को दुख नहीं मानता है, सुख सने और अरु भय नहीं जाके, मतलब करा और सुख आने का या सुख जाने का कोई भय डर नहीं रहे, कंचन माटी जाने, सबको समझे क्या सब एक क्या है, कंचन मतलब यहाँ पूरा सोना के बारे में सर कंचन बोला है, ठीक है, मतलब करा के सोना चाहे सोना हो या फिर माटी, सब क्या करे एक जाने, ठीक है, मतलब सोना माटी सब क्या जाने एक जाने। आगे नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, ना ही कभी किसी की बुराई करे, ना ही किसी की बड़ाई करे, मतलब कभी अगर सुख रहे तो बुराई करने मतलब सुख में बुराई नहीं, उल्टा हो गया, सुख में क्या करते हैं खूब बुराई करने लगते हैं और दुख में बुराई करने लगते हैं कि भगवान हम मतलब बहुत बात ऐसा देखेंगे, एक दो बुढ़िया है कि बुढ़िया की बात कर, हाँ बुढ़िया सब ज्यादा सब करते हैं, क्या कि जवान उतना तो नहीं लगता है, बुढ़िया सब क्या होता है ऐसे ऐसे बात बोलेंगे ना, लगता है जैसे मान लो उसको बहुत ज्यादा दुख हो गया, मतलब डायरेक्ट कहेगा वो भगवान तक फुट्टा है, हम देखबे न करता दुख को, कल ये बताओ भगवानों कल सही कर देता रे। अब सोचो वैसे बुढ़िया के लिए क्या होना चाहिए, और प्यार से बुला के लेकर आना चाहिए, छत पर धकेल देना चाहिए, अरे बताओ उसके लिए क्या, हाँ हमारी दादी कभी कुछ नहीं बोलती है, ठीक है, हाँ। नहीं दादी एक दो बुढ़िया है ना, मतलब आसपास की है, इधर एक दो है, दादी ऐसा कभी तो नहीं सुने, वो मतलब ज्यादा कुछ होगा तो घर में किसी को गाली दे देगी, नहीं रे उधर मतलब आसपास क्या है, ठीक है, वही समझो सिंपल, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, ना उसको किसी चीज का लोभ हो, किसी चीज का मोह, ना तो किसी चीज का लोभी हो और ना ही किसी से मोह माया हो, कुछ भी नहीं, किसी पर अभिमान ना करे, किसी पर गर्व घमंड ना करे, अभिमान ना, हर्ष शोक ते रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना, चाहे शोक रहे हर्ष शोक रहे न्यारो, मतलब अगर दुख भी रहेगा तो वो न्यारा रहे, मतलब अच्छे से रहे दुख में भी आके, ना ही मान अपमाना, किसी का वो मान अपमान पर अपमान का ध्यान नहीं दे,
फिर समझो, करा कि हर्ष शोक ते रहे निहारा, चाहे हर्ष रहे मतलब खुशी रहे या शोक दुखी रहे, सब में क्या रहे वो एकदम खुशी मतलब निहारा रहे, अच्छे से रहे, कोई गम टेंशन ना हो। उसके बाद नहीं मान अपमाना, और इसीलिए उसका ना तो मतलब मान अपमान में कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, चाहे मतलब किसी का सम्मान हो, मतलब मान लो उसका या कोई सम्मान करे तो भी, या कोई उसका अपमान करे, कोई बेइज्जती करे, उसको उतना फर्क नहीं पड़ता। आगे, आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा। आशा सुनो, वैसे आदमी क्या करते हैं, जो तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेम बताओ, जो नर दुख में दुख नहीं मान, मतलब जो दुख को दुख नहीं मानता है ना, उसी के बारे में बोल रहा है कि चाहे उस पर सम्मान करे किसी कोई इसका या कोई अपमान करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो आगे करा कि आशा मतलब किसी से आशा नहीं रखते वैसे आदमी, आशा जानते हो, आशा हम रखते हैं कि चलो कि उम्मीद है कि तुमको क्या ऐसे कुछ अच्छा मेरे लिए करोगे, ठीक है ना, ये उम्मीद रखा जाता है। हाँ चलो, तो वही करा, किसी से आशा नहीं रखते हैं। आशा मनसा सकल त्याग के जग में रहे निराशा, मतलब ये सब त्याग करना, उसको किसी से आशा है ना किसी से निराशा, मतलब अगर हमसे किया तो अच्छी बात है ना। तरह आजकल क्या है पता है, आजकल दुनिया में लगभग आदमी यही है कि आजकल आशा के बढ़ते बैठे हैं, ठीक है ना, ये रखते हैं, हमेशा आशा रखते हैं कि फलना आदमी हमारे लिए ऐसा करे, अगर वैसा नहीं करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। मतलब मान लो किसी को हम बोले एक काम करो, इस काम कर दो, तो हम उससे आशा किए कि वो हमारा ये काम कर देगा, और वही वो काम यदि नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। तो बस यही मेन बात है, हमको क्या, हम हाँ ठीक है, हम बोले चलो एक काम करो, काम कर दो, काम किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। अब इसमें क्या हम मुंह फैला बैठे रहेंगे, नहीं किया नहीं है तो अपना फिर काम कर लो, ठीक है। अगर वही कह रहा है, तो यही कह रहा कि ये सब आदमी मतलब अगर मान लो आशा निराशा मनसा किसी से नहीं रखता है, वो क्या करता है, वो हमेशा मतलब हमेशा बिना निराश करता है, मतलब वो हमेशा खुशी से रहता है। वैसे आदमी बिना आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, वो क्या करता है, वो जग से एकदम अलग रहता है, निराश नहीं रहता है। आगे, काम क्रोध जेहि परसे नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा, मतलब सुनो, अब आगे कह रहा है, इस लाइन में कह रहा है कि काम का मतलब यहाँ काम नहीं, यहाँ काम वासना होता है। मतलब मान लो ना किसी के प्रति क्या बुरा भाव होता है ना, बुरा भाव, गलत सोच रखना। काम चाहे क्रोध, चाहे काम का भाव हो या क्रोध मतलब क्या होता है, गुस्सा। क्रोध जेहि परसे नहीं तेहि घट ब्रह्म निवासा, मतलब जिसके हृदय में किसी के लिए वासना का मतलब किसी के लिए कुछ गलत भाव नहीं है, या फिर ना ही किसी के प्रति किसी को गुस्सा है, तो वैसे आदमी के हृदय में ब्रह्मा का निवास करता है। वैसे हृदय में क्या होता है, भगवान निवास करते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि कैसे हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो जिसके हृदय में किसी चीज का कोई मोह लोभ माया नहीं होता है, उसमें ब्रह्म निवास करते हैं, मतलब भगवान निवास करते हैं। आगे बढ़ो, आगे करा कि गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तिन ये जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। सुनो क्या कर रहा है, करा गुरु कृपा जेहि नर में, मतलब करा कि गुरु की कृपा जिस आदमी पर गया किन्हीं तीन ये जुगति पिछानी, मतलब कह रहा कि ये तीनों लोक में, मतलब तीनों लोग कहा जाता मानव असल में, कि गुरु कृपा जेहि नर पे किन तीन ये जुगति पिछान नहीं, मतलब कह रहा है कि वो पूरे तीनों लोक में पहचाना जाता है, जिस पर भगवान का कृपा हो जाता है, ऊपर वाले कृपा हो जाता है, वो सब पहचाना जाता है। गुरु नानक लीन भयो, कह रहा गुरु नानक जो है लीन भया किसे, गोविंद भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, मतलब कह रहा है जैसे गुरु नानक पहचाना जाता है किसके वजह से, कह रहा कि गुरु नानक लीन हुआ था किसके, भगवान के भक्ति में। तो भगवान भक्ति में जैसे मान लो कि पानी संग पानी, मतलब ऐसा मिल गया, जैसे मान लो पानी में पानी मिल जाता तो कैसे, जैसे दूध पानी मिलता है। यहाँ बोला कि यदि हम क्या करते हैं, ऐसा मिल जाओ कि तुम पानी के साथ पानी मिलने से पता नहीं चलता पहला पानी कौन था, बाद में कौन पानी दिए, पता चलता है क्या। उसी तरह से हम अपने आप को लीन कर दे किसमें, भगवान की भक्ति में, ऊपर वाला भक्ति में, अल्लाह मतलब किसी की इबादत में अगर हम लीन कर देते हैं, उससे हमारा क्या होता है, काम बन जाता है। चैप्टर अच्छा है रे, लेकिन बस तुम समझने पर ध्यान दो तब, ठीक है ना। ये सब मतलब अगर सोचेगा हो ये सब कुछ पढ़ने में कुछ मजा आता है क्या, अगर ऐसा रहेगा तो पता है मतलब कुछ भी समझ में पढ़ने में ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है। सब कुछ इंटरेस्टिंग है, बस तुम इंटरेस्ट लो तब, बिना इंटरेस्ट के कुछ भी नहीं है। अगर हम इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में तो अच्छा से अच्छा क्या होता है, हमको समझ में आता है, वरना नहीं। इसमें राम नाम के बारे में बताया है, और उसके बाद अगला होगा कृष्ण जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बंद करो वीडियो।